लंबे घने रेशमी बाल यानी हेयर। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हर किसी की चाहत होती है, क्योंकि हम लंबे घने बाल किसकी चाहत नहीं होगी, क्योंकि बाल हमारी पर्सनालिटी को और अधिक आकर्षक भी बनाते हैं, व्यक्तित्व को निखारते हैं। लेकिन क्या सभी के बाल ऐसे हैं? आज सब तरफ ये समस्या आ रही है। सब लोग एक ही बात बोलते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं। और इसके लिए लोग बहुत महंगे महंगे शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर जेल और जाने क्या क्या चीज़ें, स्प्रे यूज़ भी करते हैं कि मेरे बाल आकर्षक दिखें। इसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये केमिकल वाले उत्पाद जितने भी हैं, क्या आपको आपके बालों की हेल्थ को प्रमोट करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जितने भी केमिकल वाली चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बाद में बालों को नुकसान ही पहुंचाती है। और ये समस्या तो 35-40 की उम्र में पहले आती थी। अभी 20 से 25 साल के युवा इससे बहुत अधिक परेशान है, क्योंकि हर कोई तो आकर्षक दिखना चाहता है और यंग जनरेशन ही इससे सबसे अधिक परेशान है। इसका कारण आप जानते हैं क्या है? इसका कारण है पोषण की कमी, यानी गलत आहार। लेकिन इन उत्पादों की बजाय अगर आप योग और हेल्दी डाइट को अपनाएं, जो कि बालों को पोषण तो दे, तो निश्चित रूप से बालों की समस्या हल होगी। मैं आज के वीडियो में सिर्फ यही बता रही हूँ कि आप क्या करें जिससे आपके बालों की हेल्थ और अधिक अच्छी हो। देखिए, बालों का झड़ना कई कारणों से है। एक तो मैंने बताया पोषण की कमी यानी गलत आहार। जेनेटिकली भी बाल झड़ सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ तो बाल झड़ते ही हैं, वो तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम कोई रोक सकते हैं। या लंबी बीमारी के बाद भी, टाइफाइड के बाद बहुतों के मुंह से सुना होगा कि बाल झड़ गए। किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी बाल झड़ सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी, आफ्टर डिलीवरी भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि डिलीवरी जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन जो हमारे शरीर में बढ़ते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जब वो बंद हो जाते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं। और थायराइड की समस्या में भी बाल झड़ते हैं। और जब हम केमिकल युक्त इन प्रसाधनों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो भी बाल डैमेज होते हैं। तो आज के मैं वीडियो में सिर्फ थोड़े से ऐसे आसन बताऊंगी कि जिनको प्रतिदिन करके और इस आहार को अपना करके किस चीज़ की कमी से बाल झड़ रहे हैं। देखिए, सारे शरीर को तो पोषण तो चाहिए, तो हमारे बालों को भी तो चाहिए। और सिर की तरफ रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स के कारण अपोजिट दिशा में सिर है, तो इधर रक्त संचार धीमा होगा, तो प्योर जो ब्लड है कम मात्रा में मिलेगा। तो इस चीज़ को तो हम योग के कुछ आसनों के जरिए ला सकते हैं। उन आसनों का प्रयोग करें जिससे सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है, और प्लस उस डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें। तो अब हमें क्या करना है डाइट में? देखिए, सबसे पहली बात है विटामिन बी को हमारे अपने आहार में शामिल करना होगा। ये सभी तरह के अनाजों में, अंकुरित अनाजों में, हरी सब्जियों में, सब में पाया जाता है। यानी स्प्राउट्स का प्रयोग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो विटामिन बी6 और विटामिन बी12 ये हमें अपने आहार में लें, क्योंकि इनकी कमी से सिर के बालों को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे वो डैमेज होते हैं, झड़ते भी हैं और सफ़ेद भी जल्दी होते हैं। और दूसरा, मशरूम को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसमें बायोटिन होता है जो बालों की हेल्थ को प्रमोट करता है। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि बीन्स, जिसके अंदर आयरन, दूसरे और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बालों की हेल्थ को प्रमोट करते हैं। बीन्स, दालें, डार्क चॉकलेट, केला, एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स और विटामिन सी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी और सी
ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए इनको दिन में कम से कम 2 बार लेना चाहिए। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है आंवला और अमरूद, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी है। देखिए, आंवला हर सीजन में नहीं मिलेगा, अमरूद भी हर सीजन में नहीं मिलेगा, लेकिन आंवला एक ऐसी, आंवले को तो आप अगर गरम भी हो जाता है तो भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। बाकी सब चीज़ों को कच्ची हालत में खाने से विटामिन सी मिलेगा, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो नींबू हो, जो भी कोई फल है। विटामिन सी तो सब में थोड़ा बहुत रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन गर्म होते ही या कुछ देर खुली हवा में पड़ा रहता है तो भी विटामिन सी नष्ट होता है, लेकिन सिर्फ आंवले का विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। मैं सबको बोलूँगी कि जब आंवला नहीं आ रहा है तो उसका पाउडर 2 बार ले लें, तो आपके विटामिन सी की आपूर्ति आपके शरीर में पर्याप्त हो जाएगी। नेचुरल रूप से लिया गया जो विटामिन है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हमें लाभदायक, हमारे लिए अधिक अच्छा होगा। और स्प्राउट्स को भी हर दिन अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B6, 12 ये चीज़ें तो होती ही हैं। अब मैंने बाकी तो बोला कि जो मशरूम है, हाँ, पानी का भी प्रयोग भरपूर करें, बॉडी में ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके बालों की हेल्थ को डैमेज करेगा। इसके बाद जो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है या थायराइड है, वो आप एक्सरसाइज के ज़रिए या डाइट के ज़रिए इन चीज़ों को भी आप कम कर सकते हैं। जेनेटिकली भी जो बाल झड़ते हैं उनको भी आप योग के सहारे, आहार के सहारे उसकी गति को भी कम किया जा सकता है। तो मैं अब सबसे पहले आपको आहार के बारे में तो बता दिया मैंने कि इन चीज़ों को लें आप, जिसमें स्प्राउट्स प्रतिदिन हो आपके आहार में, आंवले का प्रयोग ज़रूर करें, फल, ताज़ी सब्जियां, केला एक ज़रूर खाएं, ये बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। लोग तो इस बालों में पैक भी लगाते हैं केले का, तो मैं तो खाने की बात कर रही हूँ, लगा सकते हैं तो लगाएं। और इसके बाद मैंने बोला केमिकल का प्रयोग कम करें, केमिकल वाली चीज़ों का अगर कर सकते हैं तो नेचुरल चीज़ों से अपने बालों को धोएं, तो आप देखेंगे कि बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे। मैं खुद अपना ही बता रही हूँ, मैं मुल्तानी मिट्टी से बाल धोती हूँ। हाँ, जिस दिन मैं बाल में तेल, एक दिन वीक में एक दिन तेल लगाती हूँ, ऑयल मसाज करती हूँ, उस दिन मैं रीठे के पानी से बाल धो लेती हूँ, तो मेरे बाल अब बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। जिस दिन मैं रीठे के पानी से बाल धोती हूँ उस दिन 10, 15, 20 बाल झड़ते हैं बस, बाकी दिन 2-4 ऐसे ही गिरते हैं। देखिए, मेरी तो उम्र है, मैं अब 68 साल की हो चुकी हूँ, अगर मेरे बाल झड़ भी रहे हैं तो ये 2-4-5 कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप अभी कम उम्र के हैं तो आपके तो बिल्कुल बंद हो सकते हैं। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको आसन बताती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, सिर के बल किए जाने वाले, मैंने बोला आसन बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो हर कोई तो शीर्षासन नहीं कर सकता। शीर्षासन बहुत अच्छा है, मैं खुद बोलती हूँ, लेकिन शीर्षासन का अभ्यास हर किसी को नहीं है। तो हम ऐसे आसन करें, जैसे मैं आज अभी आपको अर्ध शीर्षासन, लेकिन हाँ, इसका प्रयोग हाई बीपी वाले ना करें, क्योंकि हाई बीपी वालों को ये मना होता है। लेकिन अब कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। ये है अर्ध शीर्षासन। इस तरह भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर आप इस पोज में रुके रहते हैं, बस आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। इस पोज में अगर आप रुके रहते हैं तो भी आप देखेंगे कि सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है। सिर की तरफ जब ब्लड आएगा तो आपके बालों को पोषण मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ कितनी देर रुकना है? देखिए, 2 मिनट तो कम से कम रुकना ही है। अगर आप 5 मिनट तक रुकते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसी पोज में इसी तरह से आके रिलैक्स हो जाए। ये था अर्ध शीर्षासन। आंखों को बंद ही रखना है, क्योंकि अभी सिर की तरफ रक्त का संचार बना हुआ था। इसके बाद मैं दूसरा आसन आपको बता रही हूँ, जो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको भी कमर दर्द वाले नहीं करें। कमर दर्द वालों को ये मना है करना। सांस भरते हुए पाद हस्तासन करने जा रही हूँ, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, खींचे, बेंड फॉरवर्ड, क्लोज योर आईज,
अब यहाँ आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें और यहाँ पे 2 से 5 मिनट रुकें, क्योंकि सिर की तरफ जब रक्त आ रहा है तो उसे कम से कम 2 से 5 मिनट तक इस अवस्था में रुके रहें। बस श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब 2 से 5 मिनट के बाद सांस भरते हुए आंख बंद किए किए ही सीधे होएंगे, हाथ खींचा एंड स्लोली स्लोली हैंड्स कम डाउन। आंखों को बंद इसलिए रखना है, मैंने बोला सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ा हुआ था, तो यहाँ भी आप कुछ देर रुके। जब लगे कि अब सामान्य हो गया है तो मैं इसके बाद में एक तीसरा आसन बताती हूँ, जो है सर्वांगासन। इसमें भी रक्त का संचार सिर की तरफ ही आता है। हाथों को पीछे ले आएंगे, पैरों को सामने मिला लेंगे। ब्रीद आउट करते हुए पैर और हाथ को उठाया, हाथ को कमर के पास ले आए और पैरों को पीछे ले गए, यू शेप बना लिया है। ये ब्रीद आउट की स्थिति में हूँ मैं अभी, और अब सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा दिया है। अब यहाँ आंख बंद करके लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। देखिए शुरुआत में आप 5 मिनट नहीं रुक पाएंगे, बेशक आप 1 से 2 मिनट रुके, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ यहाँ पर आप आराम से 2 से 5 मिनट रुक सकते हैं। अगर फिर भी आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाते तो इसी पोज को 2-3 बार रिपीट कर लें, तो भी आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। और ऐसा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ने निश्चित रूप से कम हो गए हैं। और जब आपको वापस आना है तो ये ब्रीद आउट, यू का शेप बनाया और अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को हम नीचे ले आए और हाथ पीछे, शरीर को ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए। इस स्थिति में भी अभी कम से कम 1 मिनट रुके। आँख खोलने की जल्दी नहीं करें, बस लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। और जब लगे कि हाँ अब बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, अब हम कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, तो फिर धीरे से करवट बदले और उठ के बैठे। देखिए ये सर्वांगासन भी सर्वाइकल वाले नहीं कर सकते हैं, लंबर पेन वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने शरीर को ऐसे मोड़ते हैं तो गर्दन पे प्रेशर आता है, कमर पे आता है। अब वो लोग क्या करें, तो उनके लिए मैं मत्स्यासन बहुत सरल रूप बता रही हूँ, वो कर लें। तो उसके लिए भी आपको सीधे लेटना पड़ेगा। सीधे लेट करके अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो पाँव को लंबा ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे बनता ये ऐसे ही है। अब यहाँ भी आँख बंद कर लेंगे और आप देख रहे हैं कि सिर पूरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, अब सिर की तरफ ही रक्त जाएगा। ये सब जो जितने भी पोज बता रही हूँ, सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ने से बालों को पोषण मिलेगा, तो बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाएगा। और जब आप 2 से 5 मिनट हो जाए तो धीरे से पैरों को खोल दें और सिर को भी सीधा कर लें और रिलैक्स हो जाए। लेकिन हर बार मैं बताती हूँ आँख खोलने की जल्दी ना करें, क्योंकि अभी सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ा था तो सिर की तरफ ब्लड अधिक मात्रा में है, धीरे धीरे उसे सामान्य हो जाने दें। ये था मत्स्यासन जो बहुत सरल है। आप पद्मासन नहीं लगा सकते मत लगाइए, क्रॉस लेग भी नहीं कर सकते तो मत करिए, आप सिर्फ ऐसे भी कर लेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो हर कोई कर सकता है ये वाला। और बाकी सब में तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हर किसी में कुछ न कुछ है कि अगर आपको ये समस्या है तो नहीं करना है। अब मैं शीर्षासन करके दिखा रही हूँ कि जिसका लाभ सबसे ज़्यादा है। लेकिन शीर्षासन मैंने बोला कि जब तक आपको बहुत अच्छी तरह नहीं आता है आप न करें। अगर आप सीख चुके हैं, आप अपने योगा टीचर से या आप जिससे भी सीखते हो या आप अपने आप से सीख चुके हो, आप कर पा रहे हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि मैंने भी अपने आप ही लॉकडाउन में सीखा है। हालांकि मैं योगा टीचर हूँ, लेकिन शीर्षासन मैंने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अभी मैं आराम से कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि उतना कठिन नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है, पर और लोगों के लिए तो है। और जिनको हाई बीपी है उन्हें नहीं करना है, हार्ट पेशेंट इसका अभ्यास न करें। और शीर्षासन का अभ्यास बच्चे या सर्वाइकल लंबर पेन वाले भी नहीं करें, उनको भी बनाएं। पूरी तरह से स्वस्थ जो है वो करें, जरूर करें, करना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं।
खाली बालों के लिए ही नहीं है। इस पोज में कम से कम 2 से 5 मिनट रुकें और उसके बाद धीरे धीरे पैरों को मोड़ के नीचे ले आए, आंखें बंद रखें और इस स्थिति में रुक के पहले रिलैक्स हो जाए। आंखें बंद रख के ही आप इस स्थिति में रुकें। 1 से 1.5 मिनट रुकने के बाद अपने मैट पर सीधे होके आंख बंद करके लेट जाए। जब भी आप ये पोज बनाएंगे आप महसूस करेंगे कि सिर की तरफ बहुत सारा ब्लड आया हुआ है। इसी पोज में सबसे अधिक बालों को लाभ मिलता है, लेकिन हाँ, जितने पोज मैंने बताए वो पोज भी बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप उसमें से क्या कर पाते हैं ये आपके ऊपर है, और जो कुछ भी नहीं कर सकता है तो उसके लिए सिर्फ प्राणायाम है। आप अपने आहार को बदलें और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नाड़ी शुद्धि करें, अनुलोम विलोम करें, कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि ऑक्सीजन भी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जब जाती है तो आपकी हेल्थ को प्रमोट करती है। और हेल्थ केवल आपके शरीर के लिए नहीं है, पूरे शरीर, बाल भी उसी शरीर का हिस्सा है। इसलिए आप प्राणायाम भी करें। जो आसन नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप नाड़ी शुद्धि कर लें या अनुलोम विलोम कर लें, साथ में कपालभाति कर सकते हैं तो वो भी करें। ये बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ अभी नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। नाड़ी शुद्धि साउंडलेस ब्रेथ है, इसमें आवाज़ नहीं होगी, सांस लेने छोड़ने की, धीमी गति से श्वास को भरना और छोड़ना। मैं इसमें कोई कुंभक का प्रयोग नहीं बता रही हूँ और ना करना है, आप सिंपल वे में करें, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, एक हाथ की ज्ञान मुद्रा बनानी है, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा, और इसको भी बाईं नासिका से शुरू करके बाद में बाईं नासिका पे ही लाके खत्म करते हैं। बाईं से भरा, दाईं से छोड़ा, दाईं से भरा, बाईं से छोड़ा, ये एक राउंड है और ये भी आपको 5 मिनट करना है। तो उसमें जितने भी राउंड हो, लेकिन धीमी गति से जब सांस भरेंगे छोड़ेंगे तो आप जब बहुत बार नहीं कर पाएंगे। मैं अभी 3-4 राउंड करके बताती हूँ। आपने देखा, बाईं नासिका से शुरू करके बाईं नासिका पे लाके खत्म किया है। तो मेरा आज का वीडियो आपको अपने बालों की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे। देखिए, मुझे तो पूरा फ़ायदा है, लेकिन हाँ, मैं अगले वीडियो में बालों के लिए एक तेल बनाना बताऊंगी, क्योंकि जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मेरी क्लास की बहुत सी लड़कियाँ भी यूज़ कर रही हैं। ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं वीक में एक दिन वो तेल लगाती हूँ। अब उसमें क्या डालना है, कैसे बनाना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन चीज़ों का उपयोग करके अपने बालों की हेल्थ को सुधारें। नमस्कार, धन्यवाद।